नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि आखिर कर्नाटक में 17 के खतरे से कैसे निपटेगा बीजेपी। जी हां, मैं बीजेपी आला कमान की बात कर रहा हूं। दरअसल बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के सीएम पद से हटने के बाद कर्नाटक राज्य में बीजेपी के सामने असली चुनौती लिंगायत समुदाय को साथ जोड़े रखना है। लिंगायत समुदाय की आबादी 17% है और दक्षिण में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में पार्टी के लिए दूसरे सीएम की खोज किसी चुनौती से कम नहीं है। जी हां, और इसी के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे वहां के जो प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो भी कल कर्नाटक जा रहे हैं। लिंगायत समुदाय को जोड़े रखना चुनौती क्यों है? 2 साल पहले 75 साल की उम्र की दहलीज पार कर चुके येदियुरप्पा को सीएम लिंगायत समुदाय के नेता होने की वजह से बनाया गया था। येदियुरप्पा ने 2008 में अकेले अपने दम पर कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता में ला दिया था और तभी से वो राज्य के सबसे बड़े नेता निर्विवाद तौर पर उभरे थे। येदियुरप्पा के जनाधार के चलते ही नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू करते ही पार्टी में वापस साल 2014 में बुला लिया था। दरअसल बीजेपी को साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक जनता पक्ष पार्टी बना लेने के चलते भारी नुकसान झेलना पड़ा था। मई 2011 में सरकारी जमीन के कथित भ्रष्टाचार के मामले में येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था। येदियुरप्पा पर अपने बेटे को सरकारी जमीन दिलवाने में फायदा पहुंचाने का आरोप था और अक्टूबर-नवंबर महीने में येदियुरप्पा को 3 सप्ताह तक जेल में भी रहना पड़ा था। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में येदियुरप्पा ने बीजेपी को अच्छी सीटें दिला शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी का विश्वास जीत पाने में वो कामयाब रहे थे। यही वजह रहा कि साल 2018 में पार्टी ने उन्हें उम्र की 75 की सीमा को पार करने के बावजूद सीएम बनाया। अब लिंगायत जाति को लेकर निगाहें सबकी टिकी रहेंगी क्योंकि येदियुरप्पा ने रेजिग्नेशन दे दिया। दरअसल साल 1990 में लिंगायत जाति के लोकप्रिय नेता वीरेंद्र सिंह पाटिल को कांग्रेस पार्टी ने सीएम पद से हटा दिया। वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस ठीक 1 साल पहले 224 सीटों में 177 सीटें जीती थी। ऐसे में 1 साल बाद लिंगायत जाति के लोकप्रिय नेता को जातीय दंगे की वजह से हटाना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस द्वारा उठाया गया यह कदम कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। साल 1990 के बाद लिंगायत जाति के वोटों को हासिल करने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई है। तो आप समझ गए होंगे कि लिंगायत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और एक बार वो नाराज होती है तो जुड़ती नहीं। फिर क्यों हटाए गए येदियुरप्पा? दरअसल पार्टी के सीनियर नेताओं की अनदेखी और बेटा BY विजेंद्र के प्रॉक्सी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का आरोप बीजेपी हाईकमान को नाराज करने लगा था। राज्यसभा चुनाव में येदियुरप्पा की संस्तुति खारिज करने के बाद कयास लगना शुरू हो चुका था कि पार्टी हाईकमान येदियुरप्पा के विकल्प की तलाश में जुट चुका है। पार्टी का थिंक टैंक राज्य में एक जाति से ऊपर उठकर हिंदुत्व की छवि धारण करने वाले नेताओं की खोज में जुट चुका था। बीजेपी हाईकमान की योजना में बीएस येदियुरप्पा की जगह राज्य में ताकतवर नेताओं की दूसरी पंक्ति खड़ी करना, जो पार्टी का भविष्य हो, उसके नेतृत्व में साल 2023 का चुनाव लड़ा जा सके। जाहिर है बीजेपी हाईकमान की पसंद से नापसंद बन चुके येदियुरप्पा आरएसएस की भी पसंद से दूर जा चुके, इसलिए उनका सीएम बना रहना मुश्किल दिखाई पड़ने लगा था। लेकिन येदियुरप्पा के हटने के बाद भविष्य को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। बीजेपी संगठन के एक नेता कहते हैं कि येदियुरप्पा के उम्र को देखते हुए रिप्लेसमेंट की चर्चा पहले से चल रही थी। वैसे 2 साल बाद उन्हें चुनाव में पार्टी किस नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपती है, इसको लेकर जाहिर तौर पर मंथन काफी समय से चल रहा है, जिसमें 2-3 नाम प्रमुख हैं। अब वो नाम कौन से हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर बीजेपी के एक युवा नेता कहते हैं कि बीजेपी लिंगायत नेता की पसंद बन चुकी है और इसी वजह से साल 2013 के चुनाव में लिंगायत नेताओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया। नेताओं कार्यकर्ता जो भी थे वो बीजेपी के समर्थन में ही थे।
जाति छोड़ हिंदुत्व को तवज्जो देने के फिराक में है हाईकमान, यही प्लान है। बीजेपी के कुछ नेता मानते हैं कि लिंगायत के अलावा भी राज्य में दूसरे जाति के नेता को सीएम बनाया जा सकता है जो लिंगायत समेत अन्य जातियों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। इन नामों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीएल संतोष और राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के नाम की चर्चा है। प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष ब्राह्मण जाति से आते हैं, वहीं सीटी रवि बोकालिंगा जाति के हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लिंगायत समुदाय के धर्म गुरुओं ने भी येदियुरप्पा को हटाए जाने को लेकर कड़ा एतराज जताया था, लेकिन पार्टी को भरोसा है कि लिंगायत समुदाय वैचारिक तौर पर बीजेपी के समर्थक है, इसलिए बीएस येदियुरप्पा के हटने के बावजूद पार्टी 17% की संख्या को जोड़े रखने में मोटे तौर पर कामयाब रहेगी। जी हाँ, और यही वजह है कि बीजेपी की शक्ल कर्नाटक में जो हाईकमान है वो हिंदुत्व का देने का प्लान कर रही है, जो सभी जातियों को, समुदाय को एक साथ ले चलने की क्षमता रखता हो और युवा नेतृत्व भी हो, जिनमें एनर्जी हो, दमखम हो और भविष्य का नेतृत्व वो संभाल सके। और यही वजह है कि बीएस येदियुरप्पा को हटा करके जो 3 नामों की चर्चा चल रही है उस पर एक पर मोहर लगेगी और पर्यवेक्षक के रूप में 2 लोग कर्नाटक कल रवाना हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कर्नाटक की राजनीति आगे किस मोड़ लेने वाली है, किस तरह बदलने वाली है, इस पर निगाहें सबकी टिकी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।